में, जिसे हम रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और सेक्सुअल वीकनेस भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आज के दौर में इंडिया बहुत तेज़ी से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि मेल्स के इम्पोटेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पास, इनफर्टिलिटीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या कारण है कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ता जा रहा है? तो आज हम बात करेंगे मेल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखा जाए तो मेल्स में सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आता है वो आता है इरेक्शन का। इरेक्शन का मतलब होता है कि तनाव ना आना, किसी प्रकार से इरेक्शन ना होना, इरेक्शन का कम होना, या फिर आप जब भी इंटीमेट होने जाते हैं तब इरेक्शन चला जाए या बीच बीच में इरेक्शन आता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टेजेस के ऊपर कि आप किस कंडीशन के अंदर हैं। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ही बढ़ता है और फिर बढ़ते बढ़ते एकदम से समस्या पूर्णतः गंभीर हो जाती है। देखा जाता था कि पहले 40 से 50 साल की वर्ष के में ये समस्या बढ़ती थी, परंतु अभी देखा जा रहा है कि 25-26 साल के अंदर भी ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक्चुअली इरेक्शन ना आने को ही नपुंसकता बोला जाता है। उसके बाद सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, वो आती है हमारी टाइमिंग की। टाइमिंग का मतलब क्या होता है कि अर्ली डिस्चार्ज हो जाना, जिसे हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मतलब होता है अर्ली डिस्चार्ज, समय से पहले डिस्चार्ज हो जाना, बिना सेटिस्फाई किए या खुद बिना सेटिस्फाई हुए डिस्चार्ज हो जाना, या फिर किसी को देख के ही डिस्चार्ज हो जाना। तो देखा जाता है ये भी एक समस्या आ रही है, हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, अगर मेल की बात करें तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे मेल की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। हमारे अंदर हमारी ग्रोथ के लिए, मेल की ग्रोथ के लिए, मेल की हाइट के लिए, उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए। और बात करें तो इवन अगर आपको फील ना आना, अगर बहुत से लोगों को देखा जा रहा है फीलिंग नहीं आती है, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, इंटीमेट होने की इच्छा नहीं हो पाती है, तो उसमें भी मुख्य कारण जो देखा गया वो टेस्टोस्टेरोन लेवल में फ्लक्चुएशन देखा गया है। और उसके अगर बात करें तो हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंदर है, वो है इनफर्टिलिटी। तो कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेल के लिए होता है वो होता है उसके स्पर्म्स। अब जो स्पर्म्स हैं वो कम बन रहे हैं, देखा जा रहा है ओलिगोस्पर्मिया का केसेस बहुत आ रहा है आज के टाइम में, एजोस्पर्मिया का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर स्पर्म कम बन रहे हैं तो वो एजोस्पर्मिया का केस है, स्पर्म बिल्कुल नहीं बन रहे हैं तो वो एजोस्पर्मिया का केस है। तो लो स्पर्म काउंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो है कि हम इन चीज़ों पे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो चीज़ों के बारे में समझेंगे कैसे? तो बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास किसी भी अच्छे डॉक्टर से बात कीजिए। बीमारी को छुपाइए मत, अगर आप छुपाते हैं तो समस्या बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, हमारे एजुकेशन के अंदर, कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हर दूसरी गली के अंदर एक सेक्सोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं विदाउट एनी नॉलेज, बस सेक्स की मेडिसिन देना, ये सारा काम अब बना हुआ है। बीमारी को समझना ज़रूरी नहीं है, बस आपको मेडिसिन बेचना बहुत ज़रूरी है। तो बिना समझे दवाई लेना, अपनी बीमारी के बारे में बिना समझे किसी भी से दवाई लेना तो एक अच्छी बात नहीं है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी। तो मैं ये चाहूँगा किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से पास जाएँ, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, वो डेफ़िनेटली आपको सजेशन देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा आयुर्वेदा में इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और देखा जाए तो अगर हम साइंटिफिक बात करें तो 30% ये हमारी नर्व्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर देखा जाए तो हमारी पिनाइल नर्व के अंदर, पिनाइल आर्टरी में डैमेजेस आने की वजह से, पिनाइल नर्व के अंदर ब्लॉकेजेस आने की वजह से ये प्रॉब्लम्स पड़ती हैं। ये 30% होती हैं। बाकी 70% जो कॉजेज़ होते हैं ना, वो हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। हमारे दिमाग की वजह से ये समस्या आती है। जैसे कि आप देखते हैं कि परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि लोगों को घबराहट होती है कि हम परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और ये सोच सोच के उनकी परेशानी उल्टा बढ़ जाती है। बहुत समय तक गैप रखना, अगर आप इंटीमेट नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय तक गैप रखते हैं, तो भी ये समस्या आपको हो सकती है। उसके बाद स्ट्रेस, आज के टाइम में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है,
हम समझ नहीं पाते कि स्ट्रेस है क्या एक्चुअली, बट हमारी लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमारी चीज़ें कुल मिला के वो स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते। तो स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो भी हमें वो फील नहीं आ पाएगा। जब तक हमें फीलिंग नहीं आएगा तो हम ना तो सेटिस्फाई खुद हो सकते हैं, ना किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डाइट बहुत मैटर करता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप वीकनेस फील करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं। तो धीरे धीरे ये समस्याएं आपकी नर्व्स वीकनेस की तरफ जाती हैं। तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली बीमारी है क्या ये ब्लॉकेजेस की वजह से आ रहा है, ये साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, या फिर ये परेशानी है तो है क्यों। तो उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप अपने आसपास किसी भी सर्टिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें और समझें अपनी परेशानी को, और उसके हिसाब से आपको अगर वो दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं तो आप वो मेडिसिन के थ्रू सजेस्ट करते हैं तो मेडिसिन लीजिए। अगर वो कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं तो आप वो कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए। मेरा मानना है कि आपको रनिंग ज़रूर करना चाहिए। रनिंग करने से आपकी कुछ प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलता है। कुछ चीज़ों का परहेज़ रखें, जैसे कि बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, अल्कोहल, शराब का परहेज़ रखें। सिगरेट जितना कम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारे टेस्टोस्टेरोन और हमारे स्पर्म के लिए स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, अच्छी नींद लें। स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो तो मेडिटेशंस करें, और अगर समस्या लगे तब भी कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो अपने आसपास डॉक्टर से बात करें। और अगर आपको भी कोई समस्या है, अगर आपको भी किसी भी प्रकार की मेल सेक्सुअल